अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं यूनिट नंबर 6 7th क्लास इंग्लिश की। हाँ तो बेटा यूनिट नंबर 6 है, पेज नंबर 120 से स्टार्ट हो रहा है। मीडिया इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज। मीडिया ज़रिया मालूमात का। मीडिया मीन्स खबरें, न्यूज़पेपर या एनीथिंग रिलेटेड टू मीडिया, वो आपका ज़रिया है, क्या है, मालूमात है। तो आए लेसन की रीडिंग पे चलते हैं। अब इस लेसन में कुछ 5 खबरें दे रहा है मुख्तलिफ जगहों की, पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों की 5 खबरें दे रहा है। समझ ले जैसे न्यूज़पेपर में नहीं लिखी हुई होती खबरें हेडिंग के साथ, वैसे ही ये दे रहा है। तो पहली खबर क्या दे रहा है? पहली खबर की हेडिंग दे रहा है यूथ कामा नेफ्यू ड्रॉन इन रेन वाटर पोन। नौजवान और भतीजा, नौजवान का ही भतीजा होगा, बारिश के तालाब में डूब गए। नौजवान और भतीजा बारिश के तालाब में डूब गए, यानी एक तालाब था जो बारिश की वजह से बन गया था, उसमें दोनों डूब गए, वो नौजवान भी और वो उसका भतीजा भी। खबर कहाँ से है? खबर है मीरपुर खास से। सिटी का नाम बता रहा है। A 15 years old boy with his 5 years old nephew। एक 15 साल का लड़का है और उसका 5 साल का क्या है, भतीजा है। Drawn after they fall into the pond of rain water in नूर मोहम्मद मूसा पोटा विलेज। गिर गए किसमें? जब वो ड्रॉन मतलब डूब गए किसमें? जब वो गिर गए कहाँ? एक तालाब में जो बारिश की वजह से हो गया था। कहाँ पे हो गया था? गांव नूर मोहम्मद मूसा पोटा में, नियर डिगरी टाउन, डिगरी के करीब। ऑन फ्राइडे, अब ये कब हुआ है? फ्राइडे को हुआ है। 3 other children occupying them were rescued by area people। 3 और भी बच्चे थे जो डूब गए, जिनको वहाँ के लोगों ने क्या किया है? बचाया है। A group of local people jumped into the deep pond after hearing the victims shouting for help and rescued 3 of them। यानी वहाँ के जो लोकल लोग थे, एरिया के लोग थे, उन्होंने जंप किया किसमें? उस तालाब में। जब उन्होंने आवाज़ें सुनी, शोर सुना उन मुतासरीन का जो डूब गए उस बारिश के तालाब में। हाउएवर भुट्टा खान 15 एंड हिज नेफ्यू मोहसिन खान 5 years old, ये एज बता रहा है। यानी भुट्टा खान 15 साल का और उसका नेफ्यू भतीजा मोहसिन खान 5 साल का हेड ऑलरेडी डाइड व्हेन द रेस्क्यूअर बॉट देयर बॉडीज आउट ऑफ द पोंड। ये दोनों तो वैसे ही मर चुके थे जब एक बंदा इन्हें पानी से बाहर निकाल कर लाया, तो ये दोनों तो वैसे ही डेथ कर गए थे। उसके अलावा जो दूसरे थे, द कंडीशन ऑफ समी खान 10 years old का था एंड 2 other survivors was stated to be stable in डिगरी तालका हॉस्पिटल। ये दोनों तो इंतकाल कर गए, लेकिन इसके अलावा जो 3 थे उनमें से एक का नाम समी खान कह रहा है जो 10 साल का था, और दूसरे जो थे मुतासरीन जो डूब गए थे पानी में, वो अभी स्टेबल हैं, यानी सही हैं। स्टेबल मीन्स सही है। कहाँ? डिगरी तालका हॉस्पिटल में। ठीक है बेटा, ये पहली न्यूज़ की सारी रीडिंग हो गई। अब आते हैं न्यूज़ नंबर 2 पे। खबर दूसरी क्या है? नेम्स दैट रिफ्लेक्ट आवर हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स वर्षा, हमारे बड़ों के नाम, या वो चीज़ें जो हमें कहीं किसी से विरासत में मिली हो, फिर हमारे बड़े हों, वाट एवर कोई भी हो। सकाफती वर्षे के हामिल नाम, ऐसे नाम जिनको सकाफती वर्षे दिए जाएं, यानी जो हमारे मुल्क में बहुत मशहूर नाम हों, उनके बारे में बात कर रहा है। तो इस्लामाबाद से न्यूज़ है। ये कहाँ से? इस्लामाबाद से। ड्यूरिंग द 2nd year ऑफ द चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, यानी बच्चों के लिए कोई फेस्टिवल हो रहा है। लिटरेचर मीन्स यही आपका लैंग्वेज का,
जिसको CLF का नाम दे रहा है। द ऑर्गेनाइजर डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट चेंज। अब जो जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है चिल्ड्रन लिटरेचर को, यानी बनाया है, उसने एक छोटा सा अहम चीज इसमें रखी है। दे डिसाइडेड टू नेम द रूम्स वेयर द CLF सेशन वुड बी हेल्ड आफ्टर ऑथर्स एंड पोइट। उन्होंने जो वहाँ पे रूम सिलेक्ट किए हैं, उनको रूमों को जो नाम दिया है वो किसी न किसी लेखक का है, अदर्स का, या किसी शायर पर दिया गया है। एंड टर्म्स दैट रिफ्लेक्ट पाकिस्तान रिच लिटरेटरी हिस्ट्री। और इस चीज़ों से जाहिर होता है कि पाकिस्तान में कितनी पढ़ी लिखी तारीख मौजूद है। लिटरली मीन्स पढ़ी लिखी। Hence, this year's session were held in Khulja Simsim Amphitheater। यानी इस साल ये जो सेशन हुआ है वहाँ पे एक एम्फी थिएटर है, यानी थिएटर है जिसका नाम क्या है, खुलजा सिमसिम। वहाँ ये क्या हुआ है, सेशन हुआ है। द शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई लाइब्रेरी, एक रूम को नाम दिया गया है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई लाइब्रेरी, शाह अब्दुल लतीफ़ के नाम पे। दूसरे रूम को नाम दिया गया है द इकबाल रूम, एक रूम को नाम दिया गया है इकबाल रूम, ठीक है, इकबाल यानी अलामा इकबाल के नाम पे। तीसरा द आरफा करीम रूम, आरफा करीम इज द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट, 2008 से 2015 तक थी ये, यंगेस्ट थी माइक्रोसॉफ्ट की, वर्कर थी, जो वहाँ पे जाके इसने इनाम भी लिया था और इसको बिल गेट्स ने इनाम भी दिया था। ये यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट यूज़र थी उस दौर में, आरफा करीम, और इसकी डेथ हो गई थी तकरीबन 2015 या 16 में ये डेथ कर गई थी। एंड द मंटू रूम, मंटू भी शायर है, उसका भी रूम था अमंग अदर्स, और दूसरे भी रूमों पे नाम था। अकॉर्डिंग टू CLF ऑर्गेनाइजर, द मेन रीज़न फॉर डूइंग so was to make our children familiar with our rich literary heritage। अब ऑर्गेनाइज़र जो कह रहा है, जिसने यानी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, वो कह रहा है कि मैंने ये नाम इसलिए दिए ताकि बच्चे जान सकें, इनके बारे में पढ़ने का शौक़ रखें, क्योंकि जैसे ही वो रूमों का नाम देखेंगे तो पूछेंगे ये कौन थे, क्या थे, इनके बारे में जैसे वो जान सकें। सम ऑफ द सेशंस in these rooms had a connection with the names as well। कुछ सेशन में, जो इनके रूम्स में जो सेशन हो रहे थे, उनका इनके साथ भी कुछ ना कुछ कनेक्शन दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल द सेशन कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजी वर हेल्ड इन आरफा करीम रूम। अब जो भी सेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से होगा, कंप्यूटर के हिसाब से होगा, वो आरफा करीम के रूम में दिया गया। आरफा वाज द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अंटिल 2008, 2008 तक ये यंगेस्ट प्रोफेशनल क्या थी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड थी। ठीक है बेटा। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ क्या है, द जू कीपर इंजर्ड बाय बिग कैट। जू कीपर इंजर्ड बाय बिग कैट, बिग कैट यानी लॉयन समझ लें, बड़ी बिल्ली के हमले से चिड़ियाघर का मुलाजिम जख्मी। लॉयन भी हो सकता है, ल्यूपेट्स भी हो सकता है, टाइगर भी हो सकता है, उसको नाम ये बिग कैट का ही दे रहा है। अब ये हुआ कहाँ है, बावलपुर से न्यूज़ दे रहा है। ऑन सैटरडे अ जू कीपर यानी चिड़ियाघर का मुलाजिम, जो उनको खाना वगैरह देता होगा, जानवरों की देखभाल करता होगा, suffered critical injuries as a lion attacked him। lion ने अटैक किया यानी शेर ने, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। क्यों हुआ ज़ख्मी, क्योंकि उस पर शेर ने हमला कर दिया। एट बहावलपुर जू, बावलपुर के चिड़ियाघर में। अकॉर्डिंग टू पीपल एज सून एज द लॉयंस अटेंडेंट फयाज, यानी फयाज था जिस पर हमला हुआ है, वो लॉयन को क्या करता था, अटेंड करता था, मतलब खाना वगैरह देता था, देखभाल करता था। इंटर द केज विद बीफ द लॉयंस फूड द बिग कैट, यानी लॉयन खुद। जैसे ही ये घुसा उसके पिंजरे में गोश्त लेकर,
The big cat pounced on him and injured him with his paw. यानी वो लॉयन इसके ऊपर धाड़ के चढ़ गया और इसे जख्मी कर दिया अपने पंजों के साथ. पा मीन्स उसके पंजे. फयाज स्क्रीम attracted a number of zoo visitors and other employees who rushed to the scene. फयाज जब चिल्ला रहा था तो उसको लोग देख रहे थे जो उस चिड़ियाघर में आए थे, और उधर के दूसरे काम करने वाले भी उसे देख रहे थे, और इस नज़ारे को देखकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गई. फयाज मैनेज टू कम आउट ऑफ द केज एंड वाज रश टू बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल. फयाज कैसे भी करके पिंजरे से बाहर आ गया और उसे जल्दी में कहाँ पे लेकर गया, बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में, वेयर ही सेड टू बी क्रिटिकल, जहाँ पे उसको कहा जा रहा है कि वो बहुत शदीद ज़ख्मी है, क्रिटिकल है. ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है. सम पीपल बिलीव दैट द लॉयन अटैक द अटेंडेंट बिकॉज इट वाज हंग्री एंड द अटेंडेंट हैड बॉट हिज फूड लेट. कुछ लोग वहाँ पे ये कह रहे हैं कि लॉयन बहुत देर से भूखा था और उसे जब खाना देर से मिला तो उसने गुस्से में अपने अटेंडेंट पे क्या किया, हमला कर दिया. However, the zoo in charge Navidul Haq denied that the big cat was hungry. zoo in charge कह रहा है नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, शेर भूखा नहीं था. He said Fayaz entered the cage daily and the animal never attacked him. अगर भूखा नहीं था और वो रोज़ाना उसके पिंजरे में जाता था, जो ये खुद कह रहा है, तो इसने तो कभी उस पर हमला नहीं किया. In fact, it had been friendly with him. ये तो बड़ा दोस्ताना माहौल में उसके साथ था. For the last 2-3 years, ये तो 2-3 साल से संभाल कर रहा था इसकी. Since the loin was shifted here from the Lahore Zoo. अब नवीदुल हक जो इंचार्ज, उसको कहना है कि ये इसके साथ बहुत अच्छा था, 2 से 3 साल हो गए इसे, और इस शेर को हमने शिफ्ट किया है कहाँ से, लाहौर की चिड़ियाघर से, बहावलपुर के चिड़ियाघर में हम इसे लाए हैं. अगली न्यूज़ है डेंगी अवेयरनेस वॉक हेल्ड इन डीर. डीर एक इलाका है, ज़िला भी हो सकता है. देर में डेंगी के खिलाफ आगाही वाक. अब ये डीसी मुनकबत करते हैं वाक. कोई पोलियो के खिलाफ निकलता है शहर में, कोई दूसरी चीज़ों के खिलाफ निकलता है, तो ये बीमारियों के खिलाफ निकलते हैं और आवाम को भी कहते हैं कि हमारे साथ आएँ और वाक करें. डिप्टी कमिश्नर टिमरग्रा इलाके का नाम है. लोअर डिर डिप्टी कमिश्नर requested people from all walk of life to raise awareness about dengue threat in the district. डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ के लोगों से ये विनती की कि आएँ, वाक करें मेरे साथ और लोगों को अवेयर करें, मालूमात दें डेंगी जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में इस ज़िले में. He said that collective work could help to prevent dengue threats in the area. और इस तरह हम मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो हम डेंगी जैसी खतरनाक बीमारी को कम कर सकेंगे अपने इलाके में. स्पीकिंग ऑन द ओकेजन ऑफ डेंगी अवेयरनेस वॉक इन तलाश द अदर डे. और ये कुछ स्पीक भी करेगा डेंगी के बारे में उस वाक के दौरान. इसका मतलब ये हुआ ही सेड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के जो लोकल लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे, सिविल डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे, मीडिया के भी होंगे, एजुकेशन के भी होंगे, शुड जॉइन हैंड अगेंस्ट डेंगी. ये सब डिपार्टमेंट्स के लोग आएंगे और हाथ में हाथ डालकर डेंगी के खिलाफ लड़ेंगे, बात करेंगे. द डिस्ट्रिक्ट टीम ऑफ मेडिकल emergency and relief international, तलाश ट्रेडर्स एंड सोशल एंड political workers participate in the walk.
डिस्ट्रिक्ट की टीम भी होगी, मेडिकल इमरजेंसी वाले भी होंगे, रिलीफ इंटरनेशनल वाले भी होंगे, तलाश ट्रेडर्स वाले भी होंगे, समाजी वर्कर भी होंगे, सियासी वर्कर भी होंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल जो इस वाक में होंगे। द डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर मर्लिन इन्फॉर्म दैट द पार्टिसिपेंट दैट द ओनली डेंगू केस वाज फाउंड इन द तलाश एरिया। अब वहाँ पे एक एरिया है तलाश जहाँ पे डेंगू के कुछ मरीज क्या हुए हैं, जाहिर हुए हैं। He also said that during a recent survey, dengue larvae were found in 18 houses and 84 water tanks, various localities of शाखेल इन तलाश। अब तलाश के जिस एरिया में हुए वहाँ पे तकरीबन ये 18 घरों में ये मच्छर पाया जा रहा है डेंगू का, और 84 तकरीबन वाटर टैंक्स में, क्योंकि डेंगू मच्छर हमेशा साफ पानी पे बैठता है। किसी भी पानी को नंगा ना छोड़ें, किसी बाल्टी में ना रखें, वहाँ पे डेंगू मच्छर हो जाएगा। खुला पानी ना रखें, ये पैदा होता है उससे। तो ये एहतियात आपने करनी होगी। अब आते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ पे। अगली 5वीं और आखिरी न्यूज़ है, वुमेन 3 चिल्ड्रन बर्न इन अ फायर। आग लगने से औरत और 3 बच्चे झुलस गए। आग लगने से खातून और 3 बच्चे झुलस गए, या औरत लिख दें या खातून लिख दें। रावलपिंडी, अ वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन वर किल्ड एंड 2 पीपल्स वर इंजर्ड व्हेन द फायर ब्रोक आउट अ गैस फिलिंग स्टेशन लोकेटेड नियर हमजा कैंप शमशाबाद हेयर ऑन फ्राइडे। अब क्या रहा है, पिंडी में ये वाक़या हुआ जब एक औरत और 3 बच्चे मर गए, दो लोग जख्मी हुए जब एक गैस फिलिंग स्टेशन पे, यानी पेट्रोल पंप हो सकता है, सीएनजी पंप हो सकता है, वहाँ पे क्या हुआ, धमाका हुआ, आग लग गई। हमजा कैंप शमशादाबाद में, पिंडी में इलाका है, हेयर ऑन फ्राइडे। कब हुआ ये, जुम्मे के दिन हुआ। 2 व्हीकल्स, अ पैसेंजर वैगन एंड अ टैक्सी। 2 गाड़ियाँ, एक वैगन और एक टैक्सी, वर गेटिंग देयर फ्यूल, टैंक्स फिल्ड व्हेन द फायर ब्रोक आउट। टैंक फिल हुआ जब और आग लग गई। विद इन अ मोमेंट 2 व्हीकल्स वर engulfed, giving no chance to occupant to escape। यानी देखते ही 2 गाड़ियां तो बिल्कुल फट गई, यानी उसमें जो लोग बैठे थे उनको मौका ही नहीं मिला कि वहां से भाग सके। एज द फायर स्प्रेड द स्टाफ एट द फिलिंग स्टेशन रन अवे। जैसे ही आग लगी वहां पे जो काम करने वाला अमला था वो भी भाग गया। Although a large number of people from the neighborhood rushed to the scene to help, but they could not rescue the victims। बल्कि वहाँ मोहल्ले के कुछ लोगों ने जब धमाके की आवाज़ सुनी तो मदद करना चाहिए, पर वो मदद ना कर सके लोगों की, मुतासरीन की। सिटी पुलिस ऑफिसर टोल्ड द रिपोर्टर्स दैट 3 चिल्ड्रन एंड द वुमेन फ्रॉम मानसेरा वर बर्न टू डेथ। वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर था शहर का, वो लोगों से कहता है कि 3 बच्चे और एक औरत मर गई है इस हादसे में जलकर। द इंजर्ड वर शिफ्टेड टू बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल वेयर दे वर स्टेटेड टू बी स्टेबल कंडीशन। बाकी जो दूसरे जख्मी हैं उनको शिफ्ट किया गया है बेनजीर हॉस्पिटल में, अब वो सही हैं, पहले से बेहतर हैं। Right now, the police do not know the real cause of the fire, CPO, City Police Officer said। अभी तक हमें पता नहीं चला है कि आग किस वजह से लगी है वहाँ पे। ये किसने कहा, वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर ने। अब इसको पढ़ना भी खबरों की तरह है आपने। अब ये 5 न्यूज़ हैं इसमें, तो इनको रीडिंग इसी तरह आपने करनी है, बिल्कुल खबरों की तरह। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।